ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार। महागाथा अनवेल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और मैं आज आपके लिए लाई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य बहुत ही सरल शब्दों में। दोस्तों, मेरा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान द्वापर युग में तो दिया, पर असल में वो ज्ञान कलयुग के मनुष्य के लिए था, क्योंकि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह ज्ञान आज के मनुष्य को अंधकार से निकाल सकता है, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि कोई भी वर्ण, किसी भी आश्रम, देश, संप्रदाय या किसी भी समुदाय से संबंध रखने वाला मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही वह इसमें आकृष्ट हो जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा। तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, सुई की नोक जितनी जमीन भी देने के लिए स्वीकार नहीं किया। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध निश्चित हो गया और दोनों ही ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बड़ा स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना अनिवार्य है और उसमें क्षत्रियों का महान संहार भी होगा। इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तुम यहीं से बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख पाओगे। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं नहीं देखना चाहता, परंतु युद्ध कैसा हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा और सुन लेगा और यह सब तुम्हें बता भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वह विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है। जो भी मनुष्य इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। यदि पूर्व में उससे कोई पाप कर्म बन भी गया है तो भी वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, वैसे यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवत गीता साक्षात भगवान के श्रीमुख से निकली है, अतः किसी और वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य के कल्याण के लिए यह उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और ना ही पा सकता है। फिर भी हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जितना भी हम भगवत गीता को आज तक समझ पाए हैं, उस ज्ञान को सरल रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। यदि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।